जो पहली बार आए हैं उनको सर्वप्रथम काउंटर से पर्चा भरवाना होता है। उसमें आपका नाम, पता, एड्रेस और आपकी प्रॉब्लम, आपकी मेडिकली जो समस्याएं बताई गई है, आपको जांचों में आपको जो बताया गया है, मुख्यतः आपको पीसीओडी, सिस्ट फाइब्रोइड, ट्यूब ब्लॉक, लाइनिंग नहीं बनना, हार्मोन इम्बैलेंस, पीरियड का फ्लो कैसा है, विशेष तौर से ये चीज पर्चे में आना जरूरी है कि आपका पीरियड की साइकिल कैसी है। अगर महीने की है तो महीने की, 1.5 महीने की है तो 1.5 महीने की, 2 महीने की, 3 महीने की, दवा से आते हैं, दवा लेते हैं तो भी कितने महीने में आते हैं, वो आपको उसमें पर्चे में लिखवाना जरूरी है। फ्लो कैसे रहता है, कम रहता है तो लिखवाएं, नॉर्मल रहता है तो लिखवाएं, मीडियम रहता है तो लिखवाएं, ओवर ब्लीडिंग होती है तो लिखवाएं। कितने दिन रहता है, 1 दिन ही रहता है, 2 दिन रहता है, 5 दिन रहता है, जो भी आपकी समस्या है वो लिखवाएं। एक बार पीरियड शुरू होने के बाद मेडिसिन से रुकता है, अगर ऐसी समस्या है तो भूले नहीं, पर्चे में जरूर लिखवाएं। मेडिसिन से ही पीरियड आते हैं और मेडिसिन से ही रुकते हैं, ऐसी समस्याएं भी बहुत सारी बहनों को है, तो वे उस पर्चे में जरूर नोट कराएं। एक बात और बताना चाहूंगा, जिस प्रकार से इस धाम से बहनों को आशीर्वाद हो रहा है, तो देखिए मातृशक्ति को एक उम्मीद बनी है कि मुझे यहां से पक्का आशीर्वाद होगा, और ये उम्मीद सही भी है। आपने अगर पूरे हृदय से, पूरे मन से लालधारी सरकार के यहां से जो वीडियो जाते हैं, यहां से जो संध्या वंदन आरती जाती है, जो आपको मोबाइल में मिल रही है, प्रवचन मिल रहे हैं, अगर इसको पूरे मन से फॉलो किया जाए, पूरे दिल से इसको मान लिया जाए, और इसके सारे जो चीजें आपको बताई गई है उसको फॉलो किया जाए, तो आप, ऐसा हो ही नहीं सकता जो आप मां बने बगैर रह जाओ, ये संभव नहीं है। बिल्कुल आप में से कोई मां बने बगैर नहीं रहने वाली। इसके अलावा अगर फिर भी ऐसा हो रहा है तो भी बार बार प्रभु से, प्रारब्ध के कारण ये कष्ट लंबा खींच सकता है, तो बार बार प्रभु से दया की भीख मांगे, हे दयालु, अगर तुम दया नहीं करोगे तो कौन करेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, जब सबकी सुनते हो तो मेरी भी सुन लो, जब सबको आशीर्वाद देते हो तो मुझे भी दे दो, सब पर तुम कृपा करते हो तो मेरे ऊपर भी कृपा कर दो। आपको बार बार प्रार्थना करनी है, बार बार आराधना करनी है, बार बार निवेदन करना है, बार बार संकल्प लेना है, मैं आपके धाम पे आ रही हूं, इस महीने मेरा पीरियड रुके और मेरी 2 लाइन आए, और मैं आपका शुक्रिया अदा करने आपके दरबार में आऊंगी। इस निसंतति की समस्या को आशीर्वाद के रूप में बदलने वाले भगवान श्री लालधारी सरकार, शिव का ही अंशा अवतार भगवान भैरवनाथ 5वें रुद्र है। आपको चाहे किसी भी कारण से यह समस्या रही हो, चाहे नेगेटिव ऊर्जा जिसका बहुत बड़ा प्रचलन है, चाहे कोक बंधन हो, चाहे पीसीओडी, चाहे सिस्ट फाइब्रोइड, यानी कोई भी कारण रहा हो। मार्च में दीपक आरती किए, अप्रैल में किए तो आ गया। नीता बलवंत गोरखपुर यूपी से, आपको भी हार्मोन की कमी बताई थी,
आप भी घर से ही दीपक आरती करती है और आपको 3 वर्ष बाद आशीर्वाद आ गया है। तो अनीता, वीडियो कब गया था, कैसे किया तुमने? जनवरी में वीडियो गया था, लेकिन हम विश्वास नहीं कर पाए। वीडियो देखते थे, मार्च में दीपक आरती किए, नहीं आया, फिर अप्रैल में किए तो आ गया। भरोसा कब हुआ? भरोसा तो पहले भी हो गया था, इसीलिए मार्च में शुरू किए। तो बच्चे की हार्ट बीट आ गई? हाँ, आ गई। सब ठीक बताए? हाँ, सब। चेहरे पे खुशी अलग होती है ना जब रिजल्ट आता है। ये दूसरी बार हमने चेंज करके दिया, उसको भी लिया तुमने? हाँ, लिया था मैंने, 20 दिन ली थी वो। हाँ, तो रिजल्ट आ गया था फिर। हार्ट बीट भी बता दी बच्चे की ठीक ठाक? ठीक ठाक है सब। चलो, पहली बार आया। हाँ, तो तुमने 40 साल की उम्र में शादी करी? शादी की तरफ आने का कोई विचार नहीं था पहले। मॉम ने कहा कि नहीं, अब घर बसाओ, बहुत जरूरी है। किस्मत वाले हो, 40 साल की उम्र में बड़ी आसानी से लालदा की सरकार का आशीर्वाद हुआ, क्योंकि इस स्टेज पे बच्चा कंसीव होना थोड़ा कठिन हो जाता है। कुल का दीप मांगने आए, क्योंकि हमारे यहाँ तो लड़कियाँ पहले से हैं 2, तो कुल का दीप जला। मतलब मेरी मॉम बहुत ज़्यादा बीमार रहती थी, तो फिर मतलब उन्हीं की तरफ मेरा ज़्यादा दिमाग था। मुझे लगता था कि मेरी दुनिया शायद मेरी मॉम हैगी। मम्मी तो ख़त्म हो गई, लेकिन उन्हीं का आशीर्वाद है। तो तुमने 40 साल की उम्र में शादी करी, फिर निर्णय लिया कि भाई अब? मॉम का आशीर्वाद था, मॉम का थोड़ा, हाँ, उनकी इच्छा, आखिरी इच्छा यही थी। क्या करती हो राजकुमारी? सर, पहले एक छोटी सी जॉब थी मेरे पास, लेकिन अब हाउसवाइफ है। चलो, तो वो 1 ही साल हुआ और यहाँ पे आई। ये पानी वाला आहार कितने दिन लिया तुमने? सर, समथिंग 20-22 दिन लिया टोटल। हाँ, 3 महीने में। पहले महीने में लिया तो 9 दिन, उसके बाद फिर हमने बंद कर दिया था। उसके बाद फिर हमने लिया 9 दिन, उसके बाद बंद कर दिया। फिर अगले महीना, जो तीसरे महीना में, हम 2-3 ही बार लिया, क्योंकि मुझे थोड़ी गैस की ज़्यादा शिकायत हो गई थी, इसलिए फिर हमने बंद कर दिया था। हमने कहा था कि महाराज जी बोलते रहते हैं अगर दिक्कत हो कुछ तो बंद कर दो आप दवाएं, तो हमने बंद कर दिया। बस हमने कि अब आपकी कृपा होए प्रभु, जो भी कुछ होए आप ही शरण में आएंगे। और मुझे और कहीं से दवाई लेनी ही नहीं है। पहली बात तो ये, क्योंकि अब मुझे फीवर भी आ जाता है, तब भी हम डॉक्टर से डरते रहते हैं। भले कोई हमसे ये कहे कि नहीं, मतलब बहाना बना ले, हम 2-3 दिन में ठीक हो जाएंगे, पर हो जाएंगे। हमें गोली से तो बहुत डर लगता है। किस्मत वाले हो, 40 साल की उम्र में बड़ी आसानी से लालदा की सरकार का आशीर्वाद हुआ, क्योंकि इस स्टेज पे बच्चा कंसीव होना थोड़ा कठिन हो जाता है। तो बहुत बहुत बधाई। बच्चे के साथ फिर से आना दरबार में। सर, कुल का दीप मांगने आए आपसे मेरे। हाँ, कुल का दीप मांगने आए, क्योंकि हमारे यहाँ तो लड़कियाँ पहले से हैं 2, तो कुल का दीप जलाया। मेरे सासुर को सबकी मतलब इच्छा है, हार्दिक इच्छा है, तो बस जरूर पूरा होगा। आपको ऑलरेडी पहले बेटियां होगी आपके पास? अच्छा, क्या करते हो अरविंद? मैं सेंट्रल गवर्नमेंट में हूँ ना, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में हूँ ना मैं। जी, मुंबई में। अब मैं उधर से ही अभी आया हूँ इधर, तो ये अकेली उधर से इटावा से आई हुई हैं और मैं उधर मुंबई से आया हूँ। अच्छा, दोनों अलग अलग दिशाओं से आए? मैं अभी फिर ज्वाइन करूँगा जाके उधर, इधर से ही चला जाऊँगा। और ये इधर से तो आज ही निकलना भी था, तो हमने कहा ऐसे टाइम से पहुँच जाए, नहीं तो मुझे तो टाइम से ज्वाइन करना है उधर। तो आपके पास पहले बेटियां होगी? मेरे पास 2 बेटियाँ हैं ना मेरे पास ऑलरेडी। चलो, लालदा की सरकार जरूर पूरा करेंगे आपका संकल्प, लेके आना। लालदा की सरकार की बहुत बड़ी कृपा है, और आपकी भी, आपके माध्यम से मतलब सच में मैं तो बिलीव ही नहीं कर रही हूँ कि ऐसा हो सकता है। और मैं यहाँ पे आके मेरे मतलब है ना गूज़बम्स आ गए हैं कि सच में मेरे साथ ऐसा। आज यही चेक किया? आज यही चेक किया। हम यहाँ पे ऐसे दवाई लेने आए थे। ललिता राठौड़, रामेश्वर राठौड़, इकलेरा, राजगढ़, MP से। आपको अंडे नहीं बनते रिपोर्ट के अनुसार, और फैटी लीवर भी बताए हैं। एक बार धाम पे आई थी 16 मई को, और आपका पहली बार 3.5 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। तो ललिता, क्या पहली बार 2 लाइन बनी बेटा? पहली बार, और वो भी यहीं पर। आज यही चेक किया? आज यही चेक किया। मेरी मतलब 26 या 27 दिन में आ जाता है पीरियड, बट कल मेरा 29वां दिन था। तो मैंने सोचा 2 महीने से हम ट्राई कर रहे हैं आने का,
2 महीने पहले दवाई ख़त्म हो गई थी, 2 महीने ली हमने, और फिर 2 महीने दवाई ख़त्म हो गई थी तो 2 महीने से ट्राई कर रहे हैं आने का। पिछले महीने मैंने इनको बोला कि मैं नहीं जा पा रही, मेरा पीरियड टाइम है, आप चले जाओ, तो इन्होंने मना कर दिया, बोले कि अपन साथ में ही चलेंगे अगले महीने। तो मैंने कहा कि ठीक है अगले महीने साथ में चलेंगे। पर फिर बाद में अचानक अब प्लान बना, तो फिर हम यहाँ पे ऐसे दवाई लेने आए थे। अच्छा, फिर से अगले महीने की तैयारी के हिसाब से दवा लेने आए? अगले महीने की तैयारी के हिसाब से कि हो जाता है 1-2 दिन आगे, तो कुछ भी ऐसा हो जाता है, कभी कभी हो भी जाता है मेरे साथ में। हाँ, तो फिर दवाई लेने आए थे, पर वो मैम ने बोला रात को कि आप सुबह चेक करके बताना। तो क्लियर पॉजिटिव है? मुझे ये भी नहीं पता क्लियर है या क्या है। अरे वाह, बिल्कुल क्लियर है, अद्भुत आशीर्वाद है। आज कान्हा जी का जन्मदिन है, आपको गुड न्यूज मिली है। हाँ, ललिता, आपको फैटी लिवर कब बताए थे? को फैटी लीवर 2-2.5 साल हो गए। हाँ, बट मैं कर रही थी मेंटेन, जैसे उसमें कुछ बस खाना ही मेंटेन करना रहता है कि आप खाना टाइम से खाओ, कम खाओ और चलो फिरो, बस उसका कुछ इलाज नहीं है फैटी लीवर का। तो वो मेरे साथ बना ही हुआ है। फिर भी अंडे नहीं बनना कब बताया था रिपोर्ट में? अंडे नहीं बनना मेरे को 1 साल हो गया। 1 साल हो गया, मेरा इलाज चल रहा था। मैं जब यहाँ आई थी तब भी मेरा इलाज चल रहा था। फिर बंद कर दिया? इलाज मैंने वो 2 महीने तब मैं टेबलेट वहाँ की नहीं लेती थी, यहाँ की टेबलेट लेती थी। पर जब मेरे अंडे नहीं बनते थे तो अंडे की रिपोर्ट के लिए मेरे को बुलाया जाता था, तो मैं देखना चाहती थी कि अंडे बन रहे हैं या नहीं, और वो तब बन रहे थे अंडे। अच्छा, अपने यहाँ का आहार लेने के बाद? आहार लेने से अंडे बन रहे थे। हाँ, मैं डॉक्टर भी शौकती थी कि एकदम से उन्होंने लिखा था तो उनको लगा कि उनके अकॉर्डिंग बन रहे हैं, पर मेरे यहाँ के आहार से बने, ये मेरे को पता है। हाँ, उनको मैंने बताया नहीं कि मैं वहाँ गई थी या कुछ भी। तो पहले रिपोर्ट में 0 आ रहे थे? बिल्कुल 0, नो, अंडे बन ही नहीं रहे थे। कोई साइज का, मतलब साइज का मैटर तो छोड़ो, वो अंडे ही नहीं बन रहे थे। तो जैसे आपने वो आहार कितने दिन लिया, फिर कब जांच कराई? मैंने पहले टाइम तो मैंने 15 दिन लिया था आहार, और दूसरी बार मैंने 12 दिन लिया था। तो फिर जांच कब कराई? मैंने 15 दिन जब करवाई थी ना, स्टार्टिंग में जब मैं यहाँ से लेके गई थी, और उसके बाद में मेरा पीरियड्स आ गया था, इसके बाद में मैंने चालू कर दिया था, और फिर तभी मैंने चेक करवाया था। तो उसमें अंडे आ गए? आ गए, एक ही आहार में आ गए थे। तो फिर मैंने वो डॉक्टर के पास जाना छोड़ दिया कि मेरे यहाँ से हो रहा है। फिर मैंने कहा चलेंगे चलेंगे, तो 2 महीने हो गए हम आ नहीं पाए यहाँ पर। क्या करते हो बेटा? मैं टीचर हूँ प्राइवेट। नन्हे मुन्ने बच्चे के साथ फिर से एक बार आना